अच्छा जी, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने पढ़ ली कि दो डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती हैं लाइफ के दौरान, एक गेमीटोफाइट है, दूसरा स्पोरोफाइट है। गेमीटोफाइट चूंकि मियोसिस के बाद बनता है इसलिए वो हैप्लॉइड होता है। एग और स्पर्म के मिलने से जाइगोट बनता है और जाइगोट डेवलप होकर स्पोरोफाइट बनाता है, इसलिए स्पोरोफाइट डाइप्लॉइड होता है। वो दो सेल्स के मिलने से बना हुआ है। फिर स्पोरोफाइट में फिर से मियोसिस होगी और फिर गेमीटोफाइट बनाएगा। अब ये दोनों जनरेशंस आपस में एक दूसरे से अल्टरनेट करती रहती हैं। ब्रायोफाइट्स के केस में हमने देखा कि गेमीटोफाइट डोमिनेंट है और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, अपनी खुराक वगैरह खुद तैयार नहीं कर सकता। लेकिन आगे चल के हम बात करेंगे कि ये साइकिल उल्टा हो गया। यहां पे आपको गेमीटोफाइट दिखाए हुए हैं, मेल और फीमेल गेमीटोफाइट, वो रिक्सिया के जो हेपेटिकॉप्सिडा है, नीचे वो पत्ती सी जो आपको नजर आ रही है वो हेपेटिकॉप्सिडा का प्लांट है। अब गेमीटोफाइट गेमीट्स प्रोड्यूस करता है माइटोसिस के जरिए से। अब कहानी ये भी कंफ्यूजिंग है, क्यों? क्योंकि गेमीट्स आज तक हमने पढ़ा कि मियोसिस के नतीजे में पैदा होते हैं, लेकिन यहां पर मियोसिस गेमीटोफाइट बनने से पहले ही हो गई थी, स्पोर बनते वक्त हो गई थी। तो वो बजाते खुद गेमीटोफाइट हैप्लॉइड है, तो वो माइटोसिस ही कर सकता है, वो मियोसिस कर ही नहीं सकता। तो वो गेमीटोफाइट माइटोसिस के जरिए से गेमीट्स बनाता है। गेमीट्स दो तरह के हो सकते हैं, जो साइज में छोटे हो और हरकत कर सकते हो उनको हम स्पर्मेटोजोइड्स या एंथीरोजोइड्स कहते हैं। जो साइज में बड़े हो और हरकत ना कर सकते हो, स्विम ना कर सकते हो, उनको ओवम या एग हम कहते हैं। गेमीट्स बहरहाल वो स्पर्मेटोजोइड स्विम करके जाएंगे, एग के साथ मिलेंगे, उसको फर्टिलाइज करेंगे और नतीजे में oospore बनेगा। अब एक और नई टर्म आ गई, oospore बेसिकली प्लांट्स के अंदर जाइगोट को कहते हैं, यानी एग और स्पर्म के मिलने से जो चीज बनती है वो oospore कहलाता है और oospore जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट बना देता है। अब स्पोरोफाइट यहां पे आपको ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, कि ये वो पत्ती जैसा है, या यहाँ पे वो पोरेला बन गया, या यहाँ पे वो मॉस बन गया है। और ये तीन गेमीटोफाइट आपको दिखाए हुए हैं। गेमीटोफाइट के अंदर आर्चिगोनिया होंगी, आर्चिगोनिया में फर्टिलाइजेशन होगी और फिर उनके ऊपर डंडियां लगती हैं और उन डंडियों के ऊपर कैप्सूल लगते हैं जिनके अंदर मियोसिस के नतीजे में स्पोर्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। यहां पर आपको गेमीटोफाइट अकेले अकेले दिखाए हुए हैं, लेकिन यहां पर उस गेमीटोफाइट में से फिर एक वो सीटा और कैप्सूल निकलता हुआ दिखाया हुआ है। स्पोरोफाइट डाइप्लॉइड होता है, वेल डिफरेंशिएटेड हो सकता है एंड में आते आते कि उसके अंदर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पता लगते हैं कि ये फुट है, ये सीटा है और ये कैप्सूल है। कैप्सूल को हम स्पोरेंजियम भी कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर स्पोर्स लगते हैं। तो ये लाइफ साइकिल आपको दोबारा से दिखाया हुआ है। कहां से शुरू करें? मियोसिस से शुरू कर लेते हैं। ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स लगेंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे मियोसिस से, ये मिट्टी में जाकर गिरेंगे, मिट्टी में जाकर गिरेंगे तो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट बना सकते हैं। फीमेल गेमीटोफाइट और मेल गेमीटोफाइट, शुरू में प्रोटोनीमा बनता है, धागे जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं जो ग्रो करके अल्टीमेटली फीमेल गेमीटोफाइट और मेल गेमीटोफाइट बनाते हैं। फीमेल गेमीटोफाइट के ऊपर आर्चिगोनिया लगती है जो यहां पर आपको दिखाई हुई है। आर्चिगोनियम देखने में एक सुराही जैसी लगती है जिसके पेट में एक अंडा होता है। फिर एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया एक कैप्सूल जैसे लगते हैं जिसके अंदर काफी सारे एंथीरोजोइड्स होते हैं। एंथीरोजोइड्स के ऊपर पानी की एक लहर आके टकराई, उस पानी की लहर की वजह से एंथीरोजोइड्स बाहर निकले, पानी में स्विम करते हुए किसी एग तक पहुंचे कीमोटैक्सिस के जरिए से। फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में oospore बना। oospore को हम डाइप्लॉइड जाइगोट भी कह सकते हैं। वो जर्मिनेट, उससे एक एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो में लिखा हुआ होगा कि इससे ने फुट बनाना है, इसने सीटा बनाना है, इसने कैप्सूल बनाने हैं, और वो ग्रो करेगा। ग्रो करके वो एक लंबी सी डंडी बनाएगा। इसी गेमीटोफाइट की टिप के ऊपर एक डंडी लगेगी और उस डंडी के अंदर कैप्सूल होगा और उस कैप्सूल के अंदर फिर से मियोसिस के नतीजे में स्पोर्स बनेंगे। तो लाइफ साइकिल इसी तरह चलता रहता है गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट के दरमियान। फायदा क्या है? फायदा यह है कि दो स्टेप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। मियोसिस होती है जब स्पोर बनते हैं, मियोसिस के दौरान शफलिंग ऑफ जीन्स होती है। एक इंडिविजुअल लाखों की तादाद में स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सकता है या स्पर्मेटोजोइड्स प्रोड्यूस कर सकता है, और कोई दो स्पर्म्स, सब स्पर्म्स के अंदर कितने क्रोमोसोम है? फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में,
अब एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में बिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन कोई दो स्पर्म्स के अंदर क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। सारे जितने भी स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अरबों की तादाद में स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उन अरबों स्पर्म्स में हर स्पर्म दूसरे से डिफरेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर जीन्स की मिक्सिंग हुई हुई है। तो जो स्पर्म्स बनते हैं या जो एग्स बनते हैं, क्योंकि वो मियोसिस के नतीजे में आगे आ रहे हैं, तो वो उनके अंदर शफलिंग हुई हुई है, और उसकी वजह से वो इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे। जब वैरायटी होगी तो वैरायटी की वजह से वो सरवाइव करने के काबिल होते हैं। गमीट्स बनते वक्त अलबत्ता अब वहां पर प्लांट्स के अंदर मियोसिस होनी है स्पोर बनते वक्त, तो स्पोर बनते वक्त जो स्पोरोफाइट से आगे गिमेटोफाइट बनेंगे, तो गिमेटोफाइट डिफरेंट डिफरेंट तरह के बनेंगे। अलबत्ता गमीट्स बनते वक्त माइटोसिस हो रही है, तो माइटोसिस के दौरान में शफलिंग ऑफ जीन्स नहीं होती। लेकिन जब गिमेटोफाइट के अंदर फर्टिलाइजेशन होनी है, तो फिर वो लाखों पौधे ग्रो कर रहे हैं, किसका स्पर्म किसके एग को फर्टिलाइज करेगा वो वेरिएबल है, और किसी का किसी को फर्टिलाइज कर रहा है, किसी का किसी को फर्टिलाइज कर रहा है, और उसकी वजह से अलग अलग पौधों की जीन्स आपस में मिलती हैं, और उस पूरी पॉपुलेशन में से कोई ना कोई ऐसे इंडिविजुअल्स उन मिक्सिंग की वजह से बनते हैं जो आगे फिर सर्वाइव कर सकते हैं। तो वेरिएशन दो जगह पे हो रही है, जब मियोसिस हो रही है तब भी वेरिएशन प्रोड्यूस हो रही है, जब गमीट्स आपस में मिल रहे हैं तब भी वेरिएशन प्रोड्यूस हो रही है। और ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी एक्चुअली इस ग्रुप को खुश्की पे रहने के काबिल बनाती है। पॉपुलेशंस वक्त के साथ साथ वेरिएबिलिटी की वजह से, वेरिएबिलिटी में से सरवाइव कौन करेगा? जो खुश्की पे रह सकता होगा, जो खुश्की पे रहने के काबिल नहीं होगा वो मारा जाएगा। अगली नस्ल में फिर कंपटीशन होगा, जो खुश्की पर रह सकता है वो सरवाइव करेगा, जो नहीं रह सकता वो मारा जाएगा। तो नस्ल दर नस्ल सिलेक्शन होती जाएगी। नतीजे में लाखों नस्लों के बाद जो बच्चे बाकी बचेंगे वो खुश्की के ऊपर रहने के ज्यादा काबिल होंगे बनिस्बत इनिशियल पॉपुलेशन के, और इसी वजह से ये आज तक खुश्की पे सरवाइव कर सके हैं, चेंजिंग हैबिटेट, चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर गए हैं।